तो जहां पर अब लगातार विरोध जारी है और ज्यादा जानकारी के साथ इजहार जुड़ चुके हैं। इजहार अब प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं जूनियर डॉक्टर। क्या कुछ मांगे हैं, हड़ताल के पीछे क्या वजह? देखिए, मध्य प्रदेश में 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और इनमें लगभग 5,000 जूनियर डॉक्टर्स हैं और पिछले 4 दिन से ये अपनी मांगों को लेकर हाथ में काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। और 12 मार्च इन्होंने डेडलाइन दी थी कि 12 मार्च तक अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती तो फिर ये कड़ा कदम उठाने पर मजबूर होंगे। हालांकि आज 13 मार्च को भी ये सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक सिर्फ जो रूटीन काम है वो नहीं करेंगे, इमरजेंसी वर्क जो ये लगातार कर रहे हैं। इनकी कई मांगे हैं, हम खुद इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। डॉक्टर साहब, क्या क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, 5 सूत्री मांगों को लेकर हम पिछले 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक काली पट्टी बांधकर चरणबद्ध तरीके से हमारा आंदोलन चलता आ रहा है। और सबसे पहले जो 5 प्रमुख सूत्री मांगे वो आपके सामने में मैं रखना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहला हम लोग का मांग है कि जो मासिक स्टाइपेंड है जो जूनियर डॉक्टर्स को मिलता है उसको सीपीआई के अनुसार कितना मिलता है और कितना चाह रहे हैं? देखिए, जो भी सीपीआई के अनुसार जो कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स है उसके अनुसार जो हाइक होना चाहिए, इन्फ्लेशन होना चाहिए, वो सालाना हो। और ये राज्य शासन का ही 7 जून 2021 का आदेश है। फिर उसके बाद हमारी दूसरी जो मांग है, जो सीनियर रेसिडेंट्स के पद हैं उन पदों के में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस को चलाने के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए इन पदों की आवश्यकता पड़ती है। कुछ नॉन क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल ब्रांचेस है जहाँ पर अभी पूरे मध्य प्रदेश में सीनियर रेसिडेंट्स के पद नहीं है, तो उन विभागों में नए सीनियर रेसिडेंट्स के पद सृजन किए जाए। तीसरी मांग है कि जो ग्रामीण सेवा के लिए जो चिकित्सक जाता है, वो ग्रामीण सेवा के लिए जो चिकित्सक जाता है उसका जो मासिक मानदेय वेतनमान है वो काफ़ी कम है, उसमें बढ़ोतरी की जाए। चौथी मांग है कि जो मध्य प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेजेस है, शासकीय मेडिकल कॉलेज, उसमें जो सालाना फीस लगती है वो अन्य राज्यों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है, उसमें कटौती की जाए। चौथी मांग है कि जो मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के जो एनरोलमेंट फीस, एग्जाम फीस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, उसमें थोड़ी कटौती की जाए। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य बीमा जो चिकित्सकों का होना चाहिए, पीजी डॉक्टर्स का, जूनियर डॉक्टर्स का, वो किया जाए। रूरल बॉन्ड जो है, क्या लगता है उसमें किस प्रकार की कठिनाई आती है और क्या होना चाहिए? रूरल बॉन्ड में जैसे यहाँ पे कई बार ये समस्या देखने को मिलती है कि जो भी छात्र पीजी करके जाता है तो कई बार वहाँ पे वो व्यवस्थाएं नहीं होती जिससे वो अपने आई प्रैक्टिस कर सके। जैसे कोई एमएस सर्जरी करके जा रहे हैं तो वहाँ पे सर्जरी नहीं होती कई सेंटर्स पे। दूसरी समस्या है वेतन से रिलेटेड। यहाँ पे जैसे एसआरशिप कोई अगर पीजी छात्र करता है तो उसका करीब 75 to 80,000 के बीच वेतन रहता है, जबकि जब रूरल बॉन्ड में पीजी का छात्र जाता है तो उसका वेतन करीब 55 to 60 के बीच रहता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो वो उसके लिए बढ़ोतरी होनी चाहिए। और जो आप लोग की फीस होती है, जो आप पढ़ाई करते हैं, वो भी ज़्यादा बता रहे हैं आप इन कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। हाँ, जैसा कि हमने अपने जो नोटिफिकेशन में भी बताया गया है, हमारे मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, वहाँ पे जो वार्षिक फीस है वो 20 से 30 हज़ार है, जो कि हॉस्टल मिला के है प्रति वर्ष। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा है कि 1,20,000 सालाना फीस है और 22,000 हॉस्टल फीस है। वहीं देखा जाए, ये दूसरी तरफ देखा जाए जो स्टाइपेंड है अदर स्टेट का, जितने भी अपने हिंदी भाषी राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश है, उन सभी में जो स्टाइपेंड है मासिक है वो हमारे स्टाइपेंड से कई गुना ज़्यादा है। अच्छा, जो इंश्योरेंस है उसकी भी आप लगातार मांग करते आ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हमारी 5 सूत्री जो मांगे हैं उनमें से एक हमारी जो प्रमुख मांग है वो ये भी है कि सारे जो जूनियर चिकित्सक हैं, जो हमारे पीजी रेसिडेंट्स हैं, जो पीजी डॉक्टर्स हैं, उन सबको जो बीमा सुविधा है वो मुहैया करवानी चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी कई सारी मांग हैं, जिनमें प्रमुख मांग स्टाइपेंड है, इंश्योरेंस है, सीट वृद्धि है और जो उनकी फीस है उसमें भी कमी है। तो कहीं ना कहीं मांगे हैं। हालांकि इनको उम्मीद है कि सरकार इनकी मांगे मान लेगी और अगर नहीं मांगे मानी जाती इनकी तो ये फिर आगे कोई बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो सकते हैं। बिल्कुल बड़े कदम का, क्योंकि आपने जिक्र किया, आखिर वो अगला बड़ा कदम क्या कुछ रहने वाला है और अभी फिलहाल क्या कुछ बातचीत हो रही है सरकार से, किसी तरह की ऐसी कुछ पॉजिटिविटी मिली हो?
देखिए अभी जो हमारी जूनियर डॉक्टर से बात हुई है उससे ऐसा लग रहा है कि इनको कोई एक पॉजिटिव मैसेज मिला है सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये डॉक्टर हैं तो ये नहीं चाहते कि जो आमजन है वो परेशान हो, लेकिन उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनकी मजबूरियां हैं जिसके चलते वो कोशिश कर रहे हैं। 4 दिन तक उन्होंने लगातार हाथ में पट्टी बांधकर विरोध स्वरूप काम किया और सरकार से जो विभाग है उससे को मांग की कि उनकी जो मांगे हैं उनको पूरी की जाए। लेकिन अब जब 4 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो अभी भी वो 2 घंटे सिर्फ रूटीन काम नहीं करेंगे, लेकिन जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको उन्होंने चालू रखा हुआ है। तो कोशिश वो ये पूरी कर रहे हैं कि सरकार उनकी जो मांगे हैं उनको मान ले, क्योंकि 2021 में भी जो जूनियर डॉक्टर हैं और जो सरकार है उनके बीच एक समझौता हुआ था। इनका स्टाइपेंड जो था उसको हर साल बढ़ाने की बात हुई थी, लेकिन 2022 में भी उसको देरी से बढ़ाया गया और फिर 2022 के बाद से अभी तक कोई स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया है। जी बिल्कुल। क्या किसी तरह का समर्थन मिल रहा है इन्हें, क्योंकि अभी जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से ये सांकेतिक हड़ताल है, और भी कोई इन्हें समर्थन दे रहा? देखिए ये नॉन पॉलिटिकल इनका प्रोटेस्ट है और ये खुद भी नहीं चाहते कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई संगठन आके इनमें इंटरफेयर करे। अभी फिलहाल इनकी और जो विभाग है उसके बीच लगातार बात जारी है। कोशिश है कि जो बातचीत है उसका हल निकले और इनकी समस्याओं का समाधान हो जाए और ये फिर वापस काम पर लौट जाएं। जी बिल्कुल। आगे आखिर और कितने दिनों तक इसी तरह से हड़ताल करने के लिए अभी बाध्य रहने वाले हैं जूनियर डॉक्टर्स? देखिए आज 2 घंटे सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ये सांकेतिक हड़ताल करेंगे। फिर अगर आज शाम तक इनकी मांगें नहीं मानी जाती तो फिर जो जूडा है उसके प्रेसिडेंट हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, वो सब लोग बैठेंगे। पूरे स्टेट्स में जो उनके सदस्य हैं उनसे विचार विमर्श किया जाएगा। फिर उसके बाद जो भी फैसला होगा उसको फिर सबसे अवगत कराया जाएगा। बिल्कुल। लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जारी है, हड़ताल किया जा रहा है। 2 घंटे की आज हड़ताल है और इससे पहले भी 4 दिन से काली पट्टी बांधकर काम करते हुए नजर आए। लेकिन इस दौरान क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या कुछ हल निकालने की कोशिश की गई? कुछ ज़रा भी उसमें मिलता हुआ नजर आया कि भरोसा दिया हो? देखिए अगर हम बात करें तो नरेंद्र शिवाजी पटेल जो कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, हमने देखा कि उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके जो एक ट्वीट था उसको उन्होंने कोट करके पॉजिटिव बात लिखी। उन्होंने लिखा कि डॉक्टरों के प्रति सम्मानजनक बात लिखी। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो जो स्वास्थ्य मंत्री है उनसे बात करेंगे और जो इनकी मांगे हैं उन पर जो है पूरी करवाने की और उन पर विचार करने की बात की जाएगी। जी बिल्कुल।